ये कहानी शुरू होती है एक चंदनपुर नामक गांव से। रात के 9 बजते ही इस गांव में एक भयानक चुड़ैल मंडराया करती थी। वह चुड़ैल को जो भी आदमी मिलता वह उसे मार दिया करती थी। वह गांव वाले भी उस चुड़ैल से अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब वो प्लान डालते हैं कि एक बाबा को तांत्रिक को बुलाया जाए। वह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस बाबा को भी बड़े आराम से मार देती है अपने चाकू से। इस गांव में एक और नया परिवार आया था। ये देख के वह गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कई सालों के बाद इस मनुष्य गांव में कोई नया परिवार आया है। भाई साहब देखो तो जरा। ऐसा मत बोलो भाया, मुझे पूरा भरोसा है कोई तो हमारे गांव को छुड़ाएगा इस चुड़ैल से। यह चुड़ैल जाएगी या ना जाएगी बाद में देखेंगे। 9 बजने वाले हैं, जल्दी से चलो घर को। रात के 9 बजते ही वह सारे गांव वाले अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वहाँ पर एक परिंदा भी नहीं दिखता और रीनू को ये गांव वाले थोड़े अजीब लगते हैं। आखिर क्यों ये 9 बजते ही अपने अपने घरों के अंदर चले जाते थे। अगले दिन सुबह लगता है तुम इस गांव में नए आए हो, इसीलिए तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ 9 बजे के बाद यहाँ बाहर मत निकलना, समझे। आप तो ऐसे हमें बता रहे हो जैसे कि हमने आपका कुछ चुरा लिया हो। क्यों हम ना निकले 9 बजे के बाद बाहर? आपका गांव है क्या ये सारा? अरे ना ना बहन जी, आप तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। यहाँ 9 बजे के बाद एक चुड़ैल फिरती है। अच्छा, तो इस गांव में एक चुड़ैल रहती है। तो हम क्या करें भाई? चुड़ैल हमें क्यों मारेगी भला? हम कोई चुड़ैल उड़ैल भूत वूत पे विश्वास नहीं रखते। अब यह आपका काम है हम पर विश्वास करना या ना करना। हम तो पड़ोसी होने के नाते हमने सारा सच आपको बता दिया। देखो, बस इतना बोलने के बाद वह गांव वाला वहां से चला जाता है। रीनू का बेटा चिंटू वहां पर आ जाता है। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या वो गांव वाला बोल रहा था चुड़ैल सचमुच में होती है क्या माँ जी? क्या हुआ रे चिंटू, तू बड़ी छुप छुप के बातें सुनने लगा है? अंदर चला जा वरना लकड़ी से खाएगा। चप्पल भी तू उतार दूंगी तेरे मुंह पे। बस इतना बोल के रीनू सब्जी मंडी के लिए चली जाती है गांव के रास्ते से। आखिरकार वह सब्जी मंडी को पहुंच ही जाती है। बोलिए बहन जी, क्या चाहिए आपको हमारी दुकान से? आप हमारी दुकान पे आई। तुम तो वही गांव वाले हो ना जो कि कल आके हमें भूत वाली बातें सुना रहे थे? हम कोई भूत वाली बातों से नहीं डरते, जल्दी से सब्जी दे दो। मैं आपको डरा नहीं रहा था, आप खुद ही देख लेना रात के 9 बजे के बाद। अगर कोई चुड़ैल आएगी तो हम देख लेंगे भाई साहब, आप हमें जल्दी से सब्जी दे दो। पर रीनू वहाँ से सब्जी ले लेती है और वह अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वह उसी रास्ते से जा रही थी। वह सब्जी लेने के बाद अपने घर के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकल पड़ती है और वह अपने घर को बस पहुँच ही गई थी। चलो बेटा, मैं घर आ गई। खाना वाना तो खा लिया ना आपने, या भूखे बैठे हो अभी तक टीवी देखते हुए? क्या माँ, आज भी वही दाल पका के गई थी आप? मैं तो ज़रा सा भी खाना नहीं खाया। देखो, घर पर जो भी बनाया है वो खा लिया कर। ये बनाओ वो बनाओ करेगा तो एक चप्पल से दूंगी तेरे मुंह पे। अरे माँ जी, आपको पता है मैंने आज एक चुड़ैल को देखा है टीवी पर। वो चुड़ैल का कार्टून था। ये चुड़ैल का कार्टून देख देख कर तेरे दिल में तो सीधा चुड़ैल ही भर रही है और बाहर गांव वालों के मुंह में भी। रीनू अपने गांव में कहीं घूमने के लिए जा ही रही होती है, उतने में उसको एक आदमी मरा हुआ मिलता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाकर बस जाऊं। ऐसे ही होता रहा तो क्या होगा भाई? हर रोज कोई ना कोई आदमी को ये चुड़ैल मारते रही है। आखिर ये चुड़ैल को रोकने का क्या तरीका होगा? हमें कोई पुराने बुजुर्ग आदमी से पूछना पड़ेगा इसे कैसा रोका जाता है। रीनू बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। रीनू अपने पति को फ़ोन कर बोलती है कि 9 बजे से पहले अपने घर पर रहना चाहिए। रीनू का पति रीनू की एक भी बात नहीं सुनता है और वह 10 बजे के बाद ही अपने घर को लौटता है। एकदम से अचानक से वह चुड़ैल रीनू के पति के सामने आ जाती है और वह उसको मार देती है। बेचारी रीनू तो अपने पति के डर से बहुत ज़्यादा इधर से उधर टहल रही थी, कहीं उसको डर था वह चुड़ैल उसे ना ले जाए। बेटा चिंटू, तू अभी तक नहीं सोया? जल्दी से सो जा, तेरे पापा आज देर से आने वाले हैं, समझा? अभी जल्दी से सो जा, बहुत रात हो चुकी है। कैसे न कैसे कर वह चिंटू को चुरा देती है।
अगले दिन सुबह दो गांव वाले रीनू के घर पर आ पहुंचते हैं। बहन जी, ये बात हमें बड़े दुख के साथ बतानी पड़ रही है। आपके पति को वह चुड़ैल उठा के ले गई। मैंने आप लोगों से पहले ही बता के रखा था 9 बजे के बाद यहाँ पर बाहर मत निकलना, लेकिन आप लोगों नहीं सुने ना। बस इतना सुनते ही वह दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। चिंटू और रीनू बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अपने पति की मौत का दुख सुनकर। आप ये क्या बोल रहे हैं अंकल? क्या आप मेरे पापा कभी भी वापस नहीं आएंगे? वह चुड़ैल हमारे पापा को ही क्यों लेके गई? चुप हो जा चिंटू, मैं तेरे पापा को वापस लाऊंगी। तेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है, बस वह चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया है। अब मैं उसे वापस लाऊंगी। उस चुड़ैल को मारा जा सकता है, मगर वह चुड़ैल को इतनी आसानी से तो नहीं मारा जा सकता। यह तो एकदम लगभग नामुमकिन जैसा है या बहन जी। चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, मुझे किस भी हद तक जाना पड़े, मैं अपने पति को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ तो उपाय होगा इस चुड़ैल को मारने का। उपाय तो है बहन जी, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें यह चीज करनी पड़ेगी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।